तुमको पता है जब दी के एग्जाम के लिए सिर्फ एक हफ्ते बचे थे ना, तब दी का स्कोर था ऑलमोस्ट 420 के आसपास, और जब दी का एक्चुअल एग्जाम हुआ तो दी के स्कोर थे 560 मार्क्स। इतना डिफरेंस एक हफ्ते में कैसे आया? द रीज़न वही आपको इस वीडियो में पता चलेगा, पहली चीज़ तो। और जो दी ने ऐसे टफ टारगेट्स किए हैं पिछले एक हफ्ते में अपने एग्जाम से, वही अब टफ टारगेट आपको मिलेगा। और शायद अगर वो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है तो अगले नेक्स्ट एक हफ्ते में आपको दोबारा वो टारगेट कंप्लीट करने को मिलेगा, सो दैट इट कैन बी अ डबल रिविजन फॉर। तो एक चीज़ समझो कि तुम्हारा सिलेक्शन इज अल्टीमेटली व्हाट डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा रिविजन। रिविजन इज द ओनली की फैक्टर जो तेरा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा तेरा रिविजन है उतना ही ज़्यादा तू कॉन्फिडेंट हो सकता है कि तेरा सिलेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो तुझे करना क्या है, मैं अभी तुझे इस चैनल पे 3 अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, मे बी 4 मिलेंगे, एक इनऑर्गेनिक के लिए, एक ऑर्गेनिक के लिए, और एक फिजिक्स के लिए, एक फिजिकल के लिए, और एक बायोलॉजी के लिए। ये 5 हो गए ना? अरे हाँ, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा एक वीडियो मिलेगा तुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं होगा तो साथ में कंबाइन करके भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि वो अलग अलग रहे, तो थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो इस वाले टारगेट को अलग कंप्लीट करना है, इस वाले टारगेट को अलग कंप्लीट करना है। जस्ट डू कंप्लीट दिस टारगेट। मेरे को नहीं पता कि तू अभी कौन सी कैटेगरी पे फॉलो कर रहा है, लाइक 200 पे है, 300 पे है, 400 पे है, 500 पे है, मेरे को लिटरली नहीं पता। मेरे को सिर्फ एक चीज़ पता है कि अगर तू बहुत कमिटेड है ना, अगर बहुत ज़िद्दी है ना, तो तू बहुत इंप्रूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बस मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि दी ने खुद के अपने मार्क्स 150 मार्क्स इंप्रूव किए ओनली इन अ 1 वीक। तो तेरे पास तो अभी 2 हफ्ते बचे बच्चों। बस जो चाहिए होता है ना वो जिद, अल्टीमेट जिद, इतना जिद ना कि तू अपने एग्जाम के लिए, अपनी चीज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाए। नींद गंवाना पड़ेगा, गवाओ, सोशल मीडिया बंद करो, जितनी चीज़ें जो तुझे ऐसा लग रहा है ना, बैठ अगले 1 घंटे, या जब ऐसे वेस्ट कर रहा है ना, तो जब एक पेज निकाल के ना बस इसमें लिख कि तूने अगले 1 घंटे में क्या किया, और ये जो तूने अगले 1 घंटे में किया, विल इट बी वर्दी और विल इट इज इट रिलेटेड टू योर स्टफ, लाइक स्टडी स्टफ, नीट का प्रिपरेशन के टाइम पे स्टफ। तुझे पता है बच्चों, हमारा 20 दिन से एग्जाम चल रहा था, एंड इट वॉज आवर लाइफ जब हमको लिटरली सोने तक का ठिकाना नहीं था। हमको नहीं पता कि हम कब सोएं और कब जगें। 1-1, 2-2 घंटे की नींद कंप्लीट करके ना हमने पूरा का पूरा ड्यूरेशन निकाला, जितने भी बच्चे खासकर एमबीबीएस के। तो जब हम एमबीबीएस में आकर अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इतने बड़े डिग्री के लिए सिर्फ 10 दिन की नींद सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। डेफिनेटली एग्जाम के 2 दिन पहले आई विल नॉट बी सेइंग यू कि तू सो मत, क्योंकि उस 2 दिन के टाइम पे तुझे सोना इनफ ज़रूरी है, जैसे कि तू सब कुछ रिटेन कर सके। लेकिन फॉर स्पेसिफिकली अगले 10 दिन के लिए कर बेटा, अपनी औकात से बाहर जा, बिकॉज सिर्फ तू ही है जो अपने ड्रीम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसे जाना चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, जो देखो तुमको पता है ना, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि बहुत सारे लोग रोक दिल लॉस्ट हो चुका है यार, प्रिपरेशन करते करते थक चुका हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ और समथिंग लाइक दैट। ट्रस्ट मी बच्चों, हर बच्चा, जिसका सिलेक्शन हुआ, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, हर बच्चे को ये फेज से गो थ्रू करना पड़ता है, स्पेसिफिकली फॉर अ सीरियस स्टूडेंट। सबको ही गो थ्रू करना पड़ता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन उस तकलीफ वाले ड्यूरेशन में भी क्या तू खड़ा रह पाता है, क्या तू टिक पाता है, क्या प्रॉब्लम्स तेरे ऊपर हावी हो जाती है या तू प्रॉब्लम्स के ऊपर हावी होता है, विल डिसाइड कि तू एक नीट एस्पिरेंट से फ्यूचर डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। गिव अप करने का मन हो रहा है ना बेटा, लेकिन उस गिव अप करने के मन होने के बाद भी अगर मेरा काम पढ़ना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, राइट। ये चीज़ एक दी को प्रॉमिस चाहिए। और अगले 7 दिन के लिए डिफिकल्ट टारगेट्स के लिए, लाइक मैं किसी भैया का देख रही थी, एक्चुअली मुझे नाम तो नहीं याद है, आदित्य भैया थे शायद, उनका देखा मैंने, तो उन्होंने वो हेल वीक टाइप ऑफ चैलेंज डाला था, तो वो लिटरली वो समझ जाओ कि हेल वीक जैसे ही हो जाता है, बट हेल्थ थोड़ा सा साउंड करने में थोड़ा सा वो लगता है, तो वैसा ही कुछ होने वाला है तेरे लिए। टारगेट्स बहुत डिफिकल्ट होंगे, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि जो तेरे छोटे मोटे टारगेट्स है उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी भी लेवल पे जाना है ना तेरे को, तो छोटे मोटे टारगेट से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और मतलब कंप्लीट हो गया तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो मॉक टेस्ट का मार्क्स तो वैसे भी गिर चुका है, राइट। तो बस तुझे एक काम करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि करना है तुझे टारगेट कंप्लीट एनी हाउ, मतलब डिफिकल्ट हो कोई दिक्कत नहीं। जब तक टारगेट नहीं कंप्लीट होगा ना, बस एक प्रॉमिस कर दियो तो दीदी से कि जब तक तेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक तू सोएगा नहीं, सोएगा नहीं, फ़ोन नहीं चलाएगा, वॉट एवर, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ की वो नहीं करेगा, दोस्तों से बात नहीं कर, कुछ नहीं कर, रिलेशनशिप वाले मत करो बात, थोड़े टाइम अगले 10 दिन के बाद तुम पूरी रात रात बैठ बैठ के बात करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हें रोकेगा ही नहीं। घर वाले भी नहीं रोकेंगे यार, घर वाले भी बिल्कुल चिल हो जाते कि भाई जिससे बात कर रहे करने थे, राइट। तो अगले 10 दिन के लिए लेट बी, है ना, योर सेल्फ, लेट हार्ड वर्क हार्ड इनफ विथ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक इकलौती चीज़ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे ये बताना कि जिन्होंने वो 16 घंटे वाला टारगेट कंप्लीट किया था कैसा लगा, बस आई वांट टू नो कि कैसा लगता है वो फील करके, जब, क्योंकि दी ने किया है, दी ने अपने नीट के एग्जाम से पहले आई गेस बहुत घिसा है भाई, बहुत घिसा है, मतलब इतना तो मैंने आज तक अपने पूरे एमबीबीएस में नहीं घिसा जितना मैंने नीट के टाइम पे घिस गया था। पर वो हार्डवर्क करने वाला जो फेज था ना, वो मुझे आज तक
मेरे साथ आया कि मतलब इफ़ आई नीड टू वर्क हार्ड राइट नाउ आई विल बी वर्किंग हार्ड, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, कितना प्रेशर फील हो रहा है, कितना डिफिकल्ट फील हो रहा है, दिस इज़ द स्टफ। इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को अगले 1 घंटे के लिए कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। वही सिलेक्शन बहुत, अभी तो बहुत टाइम है राइट, 15 दिन है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मुझे अभी अगले 15 दिन के लिए अपने 1-1 घंटे का कीमत पता होना चाहिए, 1-1 घंटे का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर तुझे लग रहा है ना कि दी नहीं हो पाएगा, वॉट एवर जो तुझे फील हो रहा है, बस एक चीज़ याद रख, रिमेंबर ओनली वन थिंग, है ना, कि अगर तू छोड़ देगा तो सपना छूट जाएगा। अब किसको पड़ा है, कौन तुझे आके बता देगा कि बेटा मत कर, चल दोबारा रास्ते पे, तुझे अकेले जाना था, तेरी अकेली जर्नी थी। कोई, मुझे नहीं पता कौन बताएगा नहीं बताएगा, तेरे को ही खुद को समझाना है। लेट बी योर ओन द बिगेस्ट फैन, बिगेस्ट फ्रेंड, बिगेस्ट गुरु, बिगेस्ट मेंटोर। यही तो चाहिए ज़िंदगी में। और बच्चों पढ़ लो बच्चों, मैं लिटरली बता रही हूँ, स्पेसिफिकली फॉर ऑल द ड्रॉपर्स। वो चीज़ बहुत चुभती है बेटा, बहुत चुभती है। व्हेन द सोसाइटी सी यू, मतलब तुझे वो देखते हैं ना आई कांटेक्ट वाला, और वो जो आई कांटेक्ट वाला फील होता है ना कि लाइक अच्छा इसका तो सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा वाला सीन, वो बहुत चुभता है बेटा, बहुत खलता है। लाइक नो मैटर वॉट यूर, इफ़ यू आर, इवन इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ यू वॉज अ गुड स्टूडेंट, जैसे 9th में अच्छा स्कोर किया, 10th में अच्छा स्कोर किया, 12th में अच्छा स्कोर किया, सोसाइटी तुझे एक फेलियर से ना बहुत बुरी तरह से जज करती है। लाइक वो ऐसा होता है ना कि तू बिल्कुल टॉप पे होता है एंड सोसाइटी को तुझे धक्का मार के नीचे लाने में बिल्कुल वो नहीं होता। तो स्पेसिफिकली फॉर ऑल माई ड्रॉपर्स बेटा, 10 दिन पहले तो क्या, तू 5 दिन पहले भी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि तू ऑलरेडी बच्चों से बहुत आगे है। सिर्फ तू अपनी ताकत भूल चुका है, अपनी शक्ति भूल चुका है, सब कुछ भूल चुका है कि दी लिटरली ना, मतलब मैंने बहुत मेहनत की है। हम तो ये बोलना ही भूल गए, हम तो बस ये बोलते हैं दी यार इस साल भी नहीं होगा यार, 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए। 4 ड्रॉप गिनने के लिए नहीं होने चाहिए कि मैंने 4 ड्रॉप ले लिए, 4 ड्रॉप इस चीज़ के होना चाहिए बेटा कि 4 ड्रॉप ले लिए मैंने यार, और 4 ड्रॉप में मैंने कितनी मेहनत की है। एक बार खुद को ये तो रियलाइज़ करा, हर बार ये यार 4 ड्रॉप से सिलेक्शन नहीं हुआ, ये रियलाइज़ करा बेटा 4 ड्रॉप में अगर मैंने एक ड्रॉप में भी थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा पढ़ा है ना, तो शायद इस ड्रॉप में मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। आई जस्ट नीड टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस वंस अगेन एंड दैट्स इट, आई एम डन विद इट, राइट। यही चीज़ तुझे याद रखना है। और अभी तुझे टारगेट्स मिलेंगे अलग अलग, सो बी रेडी फॉर वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, क्योंकि करना पड़ेगा भाई। और सब्जेक्ट वाइज तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और किस माइंडसेट से पढ़ना चाहिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही, देता नहीं भाई, ठीक है।